कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बागियों के शक्ति परीक्षण में वोटिंग नहीं करने के हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। उत्तराखंड में अब 61 विधायकों के बीच हरीश रावत सरकार को साबित करना है बहुमत। फिलहाल कांग्रेस के पास 27 और बीजेपी के पास 28 विधायक, जबकि 6 अन्य हैं। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर मायावती ने नहीं खेली कोई सियासी चाल, कहा पार्टी नेताओं से बात करके करूंगी फैसला। उत्तराखंड में बीएसपी के 2 विधायक हैं। देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई। विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध। बहुमत परीक्षण से पहले उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट पहुंचे गंगा मैया की शरण में। हरिद्वार में गंगा तट पर मांगी मन्नत। बागियों पर आए फैसले से हरीश रावत खुश, कहा हमारे साथ न्याय हुआ और कल भी होगा। विधानसभा के पटल से मुझे न्याय का है भरोसा। हरीश रावत ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, श्याम जाजू का दल बदल में बताया हाथ। बोले ये सब अगर नार्को टेस्ट के लिए तैयार तो मैं भी हूं तैयार। हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की। कहा इतने लंबे राजनीतिक करियर के बाद भी बीजेपी नेताओं से कम है मेरी संपत्ति। स्टिंग पर हरीश रावत ने कसा तंज। बोले ऐसी अविश्वास की स्थिति बनी कि अब सेल्फी से भी लगता है डर। नए स्टिंग को बताया बकवास। बोले दोषी होने पर फांसी के लिए भी तैयार। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने कहा यह फैसला राहत और मुसीबत का नहीं, बीजेपी बनाएगी नई रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी होने की खबर को बताया गलत। अमित शाह और अरुण जेटली ने सार्वजनिक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियां। कहा डीयू से नरेंद्र मोदी ने किया बीए, गुजरात से किया एमए। तंगहाली के चलते एबीवीपी के दफ्तर में रहकर की पढ़ाई। अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सच्चाई जाने बिना फैलाया भ्रम, मांगे माफी। आम आदमी पार्टी ने जारी की गई नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को फिर से बताया फर्जी। विधायक नरेश गौड़ ने डिग्री विवाद में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन। बोले 1977 तक मेरे साथ ही रहकर दिल्ली में की है नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा झूठ पकड़े जाने से बौखला गई आम आदमी पार्टी। नाम और साल से जुड़े आरोप को बताया संबित ने गलत। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने कहा अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की फर्जी डिग्री दिया गया। आशुतोष ने कहा एफिडेविट देकर ही बदला जा सकता है नाम। उठाया सवाल बीए की मार्कशीट 1977 की, डिग्री 1978 की, ये कैसे? आम आदमी पार्टी ने कहा डिग्री के फर्जीवाड़े पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली मांगे माफी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को निजी मामला बताया। बोले इस पर मेरी कोई राय नहीं बनती, मेरी समझ से परे। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने उठाया अगुस्ता से जुड़ा मामला। सुब्रमण्यम स्वामी से माफी मांगने को कहा, जमकर हुआ हंगामा। राज्यसभा में कांग्रेस ने अगुस्ता केस में सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। कहा बाहर इस पर खूब बोलते हैं, फिर सदन में क्यों है मौन? अंबेडकर की वेशभूषा में संसद पहुंचे टीडीपी सांसद शिव प्रसाद। हाथ में थी संविधान की कॉपी। आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की। पनामा लीक्स में अकाउंट होल्डर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और सीबी को दिया नोटिस। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का अनोखा शिक्षा मिशन। स्कूली शिक्षा में बच्चों को रिक्शे पर बैठाकर छोड़ा स्कूल, खुद चलाया रिक्शा। राहुल गांधी को मिला जान से मारने की धमकी भरा पत्र। कांग्रेस नेता अहमद पटेल, राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को घर जाकर दी इसकी जानकारी। पुडुचेरी की कांग्रेस इकाई ने राहुल की हत्या की धमकी की जानकारी दी। कांग्रेसी नेताओं ने गृह मंत्री से सुरक्षा मुद्दे पर की बातचीत। अगुस्ता केस में आज भी पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी से पूछताछ हुई। दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे त्यागी। दिल्ली में जल बोर्ड हेडक्वार्टर्स पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। टैंकर घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। पानी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी।
श्रीनगर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सैनिक कॉलोनी के मुद्दे पर सरकार का विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा सैनिक कॉलोनी के मुद्दे पर झूठ बोल रही है महबूबा मुफ्ती, पास हो चुका है आदेश। सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा सैनिक कॉलोनी पर बेवजह विवाद को दिया जा रहा है तूल, अभी नहीं हुआ है जमीन का आवंटन। गया रोडरेज में हत्या पर बोले नीतीश, जल्द होगी रॉकी की गिरफ्तारी, आरोपी बॉडीगार्ड को किया सस्पेंड, किसी को कानून हाथ में लेने की नहीं देंगे इजाजत। आदित्य मर्डर केस में आरोपी रॉकी को उनकी मां एमएलसी मनोरमा देवी ने बताया बेकसूर, कहा वारदात के दिन रॉकी गया में था ही नहीं। गया में रोडरेज में हुई आदित्य सचदेव की हत्या का आरोपी रॉकी अभी भी फरार। गया बंद के दौरान बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। रॉकी के पिता बिंदी यादव की आज अदालत में हुई पेशी, चौथा दिन की न्यायिक हिरासत में बिंदी यादव को भेजा गया। फर्रुखाबाद की लेडी डॉन मीरा जाटव की मौत, ट्रेन से गिरकर घायल होने के बाद अस्पताल में थी भर्ती, इलाज के दौरान दम तोड़ा। लखीमपुर खीरी से 3 लाख रुपए फिरौती रकम लेने पहुंची 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, पुलिस ने अगवा शख्स को छुड़ाया। अलवर के रणजीत नगर में लोगों ने शराब ठेके में लगाई आग, आगजनी के बाद धमाके से उड़ी दुकान की छत। भिवाड़ी में NH8 पर टायर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, कुछ देर के लिए रोकना पड़ा यातायात। बिहार के कैमूर में MBA महिला ने इंस्पेक्टर पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या की कोशिश करने का लगाया आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं कोई कार्रवाई। आज से शुरू हुई 4 धाम की यात्रा, सुबह 7 बजे खुले केदार धाम के कपाट, भक्तों ने किए बाबा के पहले दर्शन। केदारनाथ में भक्तों का दिखा जबरदस्त उत्साह, भक्ति भाव में झूमे भक्त श्रद्धालु। आज गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के भी कर सकेंगे दर्शन। गंगोत्री दर्शन के लिए शुरू हुई आस्था की डुबकी लगाने उमड़े भक्त। यमुनोत्री दर्शन करने निकले भक्त। बद्रीनाथ में पारंपरिक पूजन के बाद सुबह 11 मई को खुल जाएंगे 4 बजे कपाट। उज्जैन के संघस कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु। उज्जैन में पहले आई धूल भरी आंधी, फिर से हुई जोरदार बारिश। उज्जैन में बारिश के बाद गंदे नाले का पानी शिप्रा में बहा, श्रद्धालु और साधु संत भड़के। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में देसी बम धमाकों से खाक हुआ है घर, दर्जनों धमाकों की सुनी गई आवाज। बीकानेर पुलिस ने रेसलर के 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार, 2 मई को हुई थी रेसलर की हत्या। अमृतसर से ज्वालाजी जा रही बस खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत, कई घायल, कल हुआ यह हादसा। लुधियाना में खुलेआम गुंडागर्दी, पार्किंग विवाद में आटा चक्की मालिक पर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया वार, CCTV में वारदात कैद। मुंबई में प्लेसमेंट एजेंसी ने की युवती और उसकी मां की पिटाई, जीजे अस्पताल में भर्ती जख्मी युवती, नौकरी नहीं मिलने पर युवती ने एजेंसी से अपने पैसे वापस मांगे थे। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर में 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप BSF के जवान की छेड़छाड़ से परेशान थी बच्ची। उत्तर प्रदेश के बांदा में IT 3rd ईयर की छात्रा ने की आत्महत्या, हॉस्टल में अपने कमरे से पंखे से लटककर दे दी जान। हरियाणा के झज्जर में कार में लॉक हुए 3 बच्चे, दम घुटने से 2 की मौत, 1 की स्थिति गंभीर। पुलिस ने गुजरात में कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया के बेटे पार्थ को शराब पार्टी करते हुए पकड़ा, लेकिन ब्लड सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने पर दे दी जमानत। अहमदाबाद के फ्लैट में हो रही शराब पार्टी से पुलिस ने कल 15 युवकों 10 युवतियों को हिरासत में लिया था, शराब और 1.25 लाख रुपए कैश भी जब्त। हरियाणा के यमुनानगर में ब्यूटी पार्लर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 महिला समेत 2 गिरफ्तार। जैश ए मोहम्मद के 13 संदिग्धों की मोबाइल जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। संगठन के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का भाई तलहा भी व्हाट्सएप पर युवकों से संपर्क में था। संदिग्धों से बरामद पेन ड्राइव से भी मिले हैं अहम सुराग। पूछताछ के बाद 6 संदिग्धों को दी गई रिहाई के साथ जमानत, परिवार के साथ रोजाना आना होगा स्पेशल सेल के दफ्तर। गाजियाबाद में कर्ज के बोझ में दफन हुई 2 जिंदगियां, एक पिता ने पहले बेटी को जहर देकर मारा, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के एटा में 6 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या, शव को खेत में फेंककर फरार हुए दरिंदे, शव के पास बरामद हुए एक पर्स से मिली संदिग्ध की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बहन और चाचा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, जमीन की लालच में
बोरवेल में फेंक दिए थे, हत्या करने के बाद शव। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बड़ा सड़क हादसा, शादी से लौट रही मिनी बस पलटी, एक की मौत 35 घायल। झालावाड़ में पुलिया से नीचे गिरी तेज रफ्तार मारुति की वैन, एक महिला की मौत, 4 घायल। झारखंड के बोकारो में सालगिरह समारोह में बदमाशों ने 5 लोगों पर चाकू से वार किया, एक ने दम तोड़ा, 4 अस्पताल में भर्ती। बीकानेर में पहलवान हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार, लाठी और लोहे की रॉड से पीटकर हत्या। शिक्षा के लिए नवाज शहर से ऑकलैंड गए छात्र वीरेंद्र सिंह का मिला शव, मातम में डूबे परिजन। ज्वालाजी के लिए जा रही बस खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत। दिल्ली के खजूरी खास में पानी के लिए प्रदर्शन, मटके फोड़कर केजरीवाल का जलाया और पुतला फूंका। अक्षय तृतीया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामना, किसानों के लिए भरपूर फसल, देशवासियों के लिए सुखमय जीवन की कामना की। अक्षय तृतीया पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर जुटे श्रद्धालु गंगा में लगाई डुबकी। दिल्ली के हौस खास लोधी कॉलोनी में रामकथा का आयोजन, भक्तिभाव में झूमे भक्त। कर्नाटक के हुबली में धूमधाम से मनाई गई शिव जी की जयंती, जगह जगह निकाले गए जुलूस। नशा मुक्ति के लिए दौड़ पड़ा शिमला, ड्रग्स के खिलाफ मैराथन। अहमदनगर में पेयजल से परेशान लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं, कुछ इलाकों में 8-8 दिन तक नहीं आता पानी, गंदा पानी भी आ रहा है कहीं कहीं। महाराष्ट्र के अकोला में भी पानी खरीद कर पी रहे हैं लोग। लोहरा गांव में 20 रुपए लीटर पानी और 30 रुपए में 200 लीटर पानी लोगों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भालू ने मचाया उत्पात, ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद बगीचे के एक पेड़ पर चढ़ गया। भालू को पकड़ने के लिए टाइगर रिजर्व की टीम गांव पहुंची, डंडों से भालू को जाल पर गिराया गया और सतपुड़ा के जंगल में बाद में छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक सूखे गड्ढे में गिर गया बारहसिंघा, लोगों ने पानी भरा और उसके बाद मुश्किल से उसकी जान बचाई।